एक ऐसा नाम जिसने एक आम आदमी को यह यकीन दिलाया कि अगर दिमाग है, समझ है और सही रणनीति है तो किस्मत बदली जा सकती है। दोस्तों, वो नाम था ड्रीम इलेवन। ड्रीम इलेवन सिर्फ एक मोबाइल ऐप नहीं था। ड्रीम इलेवन एक उम्मीद था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां एक छोटा सा मोबाइल, थोड़ा सा क्रिकेट का ज्ञान और सही एनालिसिस किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता था। कई लोग करोड़पति बने, कई लोगों ने कर्ज चुकाया, कई घरों में पहली बार खुशहाली आई। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक मोड़ आता है, वो फैसला जिसने सब तोड़ दिया। फिर आया एक ऐसा फैसला जिसने लाखों लोगों को झकझोर दिया। मोदी सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया। बिल पास हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और जैसे ही वो कानून बना, ड्रीम इलेवन का पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिया गया। एक झटके में लाखों यूजर्स के सपने टूट गए, सालों की मेहनत बेकार लगने लगी, भरोसा हिल गया। लोग पूछने लगे, हमारी गलती क्या थी? सवाल बंद होने का नहीं, वजह का है। यह सवाल नहीं था कि ड्रीम इलेवन बंद हुआ या नहीं। असल सवाल था, क्या पेड कॉन्टेस्ट पूरी तरह गलत था? क्या इसे रेगुलेट नहीं किया जा सकता था? लिमिट, टैक्स और निगरानी क्यों नहीं? एक आम यूजर आज भी यही कहता है, सरकार, अगर दिक्कत थी तो सुधार लाइए, लेकिन पूरी तरह बंद क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ड्रीम इलेवन की तरफ से रिव्यू याचिका डाली गई, सुनवाई भी हुई, लेकिन नतीजा? न पेड कॉन्टेस्ट चालू हुआ, न कोई साफ फैसला आया। बस मिला इंतजार और फिर इंतजार, और यही इंतजार धीरे धीरे गुस्से में बदल गया। यूजर आज क्या महसूस कर रहा है? आज ड्रीम इलेवन का यूजर नाराज है, हताश है, सिस्टम से सवाल कर रहा है। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे, जिस सिस्टम ने हमारी उम्मीद तोड़ी, उन पर भरोसा क्यों रखें? ये बात कड़वी है, लेकिन यही जमीन की हकीकत है। 21 जनवरी, नई उम्मीद या नया धोखा? पिछले कुछ दिनों से एक नई चर्चा तेज हो गई है। जनवरी में बड़ा फैसला, खासकर 21 जनवरी कहा जा रहा है। बीसीसीआई और आईसीसी ने सरकार से बात की है। पेड कॉन्टेस्ट बंद होने से क्रिकेट इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, लाइव व्यूअरशिप गिरी, ब्रॉडकास्टर्स को करोड़ों का घाटा हुआ। जब नुकसान सिस्टम को होता है, तब सरकार भी सोचने पर मजबूर होती है। लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है दोस्तों। अब जरा ध्यान से सुनिए। अब मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। क्या आपको सच में लगता है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट कोई नया, साफ और अंतिम फैसला सुनाएगी? या फिर पहले की तरह वही पुरानी स्क्रिप्ट, वही तारीख पर तारीख और यूजर्स को सिर्फ इंतजार? तारीख पर तारीख, कब तक? लेकिन सिस्टम के लिए बस एक फाइल, बस एक नंबर। क्या लाखों यूजर्स का समय कोई मायने नहीं रखता? अगर गलत था तो सालों तक क्यों? ड्रीम इलेवन अगर गलत था तो सालों तक क्यों चलने दिया गया? टैक्स क्यों लिया गया? बड़े बड़े विज्ञापन क्यों चले? और अगर सही था तो एक झटके में बंद क्यों? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। अब अधूरा फैसला नहीं चलेगा दोस्तों। अब देश को आधा फैसला नहीं चाहिए, देखेंगे नहीं चाहिए, बहाने नहीं चाहिए, अब चाहिए साफ जवाब, हां या ना। अंतिम फैसला, क्योंकि लटकाना सबसे बड़ा अन्याय होता है।